छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड की कक्षा में हैं। लघु जातक पढ़ाने जा रहा हूँ। लघु जातक ग्रंथकार के रचनाकार आचार्य वराह मिहिर हैं। यह जातक ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह पुस्तक विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम पत्र की प्रथम पत्र में निर्धारित है। तो सबसे पहले आज मैं मंगलाचरण प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पूर्व के पाठ में भी कई बार इसकी चर्चा की गई है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण एवं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो प्रस्तुत मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यस्योदयास्त समये सुरमुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुते अंजलिं त्रिनेत्रः सजयति धाम्नां निधिः सूर्यः। यस्य उदयास्त समये सुरमुकुट निगृष्ट चरण कमलः अपि देवचूड़ामणि निगृष्ट पाद पद्मः सर्वे देवाः भगवतः महादेवस्य पादवन्दनं कुर्वन्ति। अत्र स महादेवः अपि यस्य अनिर्वचनस्य यस्य देवस्य उदय और अस्त समये अंजलिं कुरुते एतादृशः यः त्रिनेत्रः महादेवः यस्य देवस्य उदयास्त समये अंजलिं कुरुते एतेषां धाम्नां निधिः सूर्यः जयति। सूर्यस्य सूर्यः जयतु। सूर्यस्य जयः स्यात्। तो जिस देवताओं के मुकुट पर स्थित आभूषण, जिनके चरण कमल में सदा प्रस्तुत रहते हैं, जिसके उदयास्त समय में, तो ऐसे शक्ति पुंज के निधि शक्ति के आकर सूरज की जय हो। जिस देवताओं के मुकुट हिस्से हैं चरण कमल, जिसके ऐसे शंकर जी भी जिन के समक्ष अंजलि बद्ध होकर के प्रणाम करते हैं, ऐसे तेज समूह वाले भगवान सूर्य की जय हो। अर्थात ग्रंथकार सूर्य का भक्त हैं, सूर्य की वंदना करते हैं, इनका अभिष्ट भगवान भास्कर हैं। कहते हैं कि जिस तरह से सभी देवता महादेव को अंजलि बद्ध होकर के प्रणाम करते हैं, महादेव के चरण कमल पर अपना मुकुट अर्पित करते रहते हैं, अपना अभिष्ट मानते हैं महादेव का, वह महादेव भी, वह त्रिनेत्रधारी भी, वह त्रिनेत्रधारी महादेव भी, जिनके उदयास्त समय में सदा पाद वंदन करते हैं, ऐसे शक्तियों के आकर, शक्तियों के खजाना, शक्तियों के सागर भगवान सूर्य की जय हो। अगला श्लोक है होड़ा शास्त्रम वृत्तिर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि जत्तस्याप्यार्जाभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। 4 श्लोक है। होड़ा शास्त्रम वृत्तिर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि जत्तस्याप्यार्जाभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। 4 श्लोक है। होड़ा शास्त्रम वृत्तिर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि जत्तस्याप्यार्जाभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि।
होराशास्त्रम जातकम मया वृत्तहि नाना विधये छंदहि निबद्धम रचितम। किं कृत्वा रचितम? तो अन्यानि शास्त्राणि निरीक्ष्य, अन्यानि शास्त्राणि अधीत्य, तस्य सारम आर्जा छंदहि संप्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। कहता है कि ग्रंथकार कहते हैं कि मैंने जो होरा शास्त्र नाम का ग्रंथ गर्गादि मुनियों द्वारा प्रणीत शास्त्रों का अवलोकन कर अनेक प्रकार के छंदों से निर्मित किया है, उसका भी तत्वार्थ आर्जा छंदों में लघु जातक के रूप में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गर्गादि मुनियों के द्वारा जो रचित ग्रंथ है जातक ग्रंथ, उस ग्रंथों का अध्ययन करके मैं आर्जा छंदों में लघु जातक नाम के ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा, उनके सार के रूप में। गर्गादि मुनियों के द्वारा निर्मित जातक शास्त्र के सार के रूप में उसका अध्ययन करके मैं लघु जातक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः भक्तिं यत्तस्याप्यार्जाभिचारमहं प्रवक्ष्यामि। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः भक्तिं व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् द्रव्याणि दीपैव। कहता है अन्य जन्मनि प्राणिनां जत अन्य जन्मनि शुभाशुभम वा कर्म जत कर्मार्जितं संचितं कर्म तस्य कर्मणः प्राप्तिमेतत् शास्त्रं व्यञ्जयति प्रकटीकरोति। जस्मिन् काले शुभफलं जस्मिंश्च अतो अशुभफलं कइव तो दीप इव यथा दीपस्तमसि अंधकारे द्रव्याणि विद्यमानानि व्यंजयति व्यवहारार्थम। अन्य जन्म में प्राणियों के द्वारा जो पूर्व जन्म में कृत शुभ और अशुभ कर्म है, उस शुभाशुभ कृत कर्म के फल को यह शास्त्र उसी प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार अंधकार में रखे हुए पदार्थों को दीपक दिखाने से वह वस्तु प्रकट हो जाता है, लोगों के समक्ष में आ जाता है, लोगों की दृष्टि में आ जाता है। उसी तरह से यह शास्त्र मनुष्यों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा पूर्व जन्म में कृत शुभाशुभ फल को प्रकाशित करता है। अब आगे काल पुरुष के अवयव का वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार कि शीर्ष मुख बाहु हृदयोधराणि कटिवस्ति गुह्य संज्ञानि उरु जानु जंघे चरणाविति रासयो जाद्याः काल नरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसव काले सद सद्ग्रह संयोगात् पुष्टाः सोपद्रवास्ते च। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदरानि कटिवस्ति गुह्य संज्ञानि उरु जानु जंघे चरणाविति राशयः अजाद्या राशयः क्रमेण काल नरस्य शीर्ष मुख बाहु हृदयोदरानि कटिवस्ति गुह्य संज्ञानि उरु जानु जंघे चरणोविति तिष्ठन्ति। अर्थात पुरुष के अंग में क्रमशः पुरुष के अंगों में सूर्यादि राशियों की स्थिति क्रमशः इस प्रकार होती है, जैसे मेष राशि काल पुरुष के शीर्ष भाग में
वास करता है। मेष राशि का स्थान सिर में है और वृष का मुख में, मिथुन का बाहु प्रदेश में, कर्क का हृदय में, सिंह का उदर में, कन्या का कटी प्रदेश में, तुला का वस्ती में, वृश्चिक का स्थान गुर्ज मलबार में, धनु का उरु, धनु का स्थान उरुप प्रदेश में है, जांघ में, मकर का जानु मतलब ठेहुन में, और कुंभ का जंघा ठेहुना में, मीन का स्थान कालपुरुष के चरण दोनों पैर में है। तो इस तरह से शास्त्रकार के द्वारा मेषादि राशि की स्थापना कालपुरुष के शरीर में कर दिया गया है। अब कहते हैं कि काल नरस्यावयवान् पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले, प्रसव काले पुरुषाणाम, प्रसव काले पुरुषाणाम प्रसव काले काल नरस्य अवयवान् चिंतयेत। व्यक्ति के प्राणी के जन्म के समय में काल नरस्य के, काल पुरुष के अवयव को अंगों का विचार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो सदग्रह संयोगात पुष्टाः सोपद्र वास्ते। जन्म जब होता है, जन्म के समय के आधार पर हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, लग्न निर्धारण करते हैं, लग्न का निर्धारण करके जन्मांग चक्र का निर्माण करते हैं और उस पर ग्रह की स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के बाद कहते हैं कि सदग्रह संयोगात पुष्टाः, सदग्रह संयोगात पुष्टाः, असदग्रह संयोगात उपद्रवाः आस्ते। मतलब जिसे राशि में शुभ ग्रह अवस्थित हो, पुष्ट ग्रह अवस्थित हो, मित्र ग्रह अवस्थित हो, तो उस अंग को पुष्ट समझना चाहिए। और जिसे राशि में पापक ग्रह हो, शत्रु ग्रह हो, निर्बल ग्रह हो, तो उस अंग को अपुष्ट समझना चाहिए, विकल समझना चाहिए, निर्बल समझना चाहिए। इस तरह से इसका विचार करना चाहिए। तो आगे का श्लोक है राशियों के वर्ण विचार। अरुण सित हरित पाटल पांडु विचित्राः सितेतर विसंगौ पिंगल करबुर बभ्रु कमलिना रुचयो यथा संख्यम। मेषादि राशियों के वर्ण कहते हैं कि मेष राशि का वर्ण हुआ अरुण, अरुण रक्त, ईषद रक्त, मेषः अरुणः, वृषः श्वेतः, मिथुनम हरितः शुकाभः, कर्कटः पाटलः इखत् श्वेत रक्तः, पाटलः इखत् श्वेत रक्तः, सिंहः पाण्डुः धूम्राभः, धूम्र वर्ण सदृशः, ईषत् शुक्लः, कन्या राशिर् विचित्रः नाना वर्णः, विचित्र वर्णः, तुला राशेः वर्णः श्वेतरः कृष्णः, वृश्चिकस्य विशंगुः सुवर्णवर्णः, विशंगुः सुवर्णवर्णः, धनुः पिंगलः, ईषत् कपिलः, मकरः कर्बुरः शुक्ल, कपिलो मिश्रवर्णः, कपिल शुक्ल मिश्रवर्णः कर्बुरः, कुंभः बभ्रु, कपिलः मीनो मलिनः मत्स्यवर्णः। एतासां राशीनां रुचयो वर्णाः। प्रयोजनं तस्य नष्टादिषु द्रव्य वर्ण ज्ञानम। इस तरह से मेष राशि का वर्ण लाल, श्वेत, वृष राशि का वर्ण श्वेत,
मिथुन का हड़ा, कर्क का पाटल, सिंह का पांडुवर्ण, कन्या का विचित्र वर्ण, विभिन्न अनेक वर्ण से मिश्रित वर्ण, कन्या का कृष्ण वर्ण, कन्या का मिश्रित वर्ण, तुला का कृष्ण वर्ण, वृश्चिक का पिशंगु, धनु का पिंगल, मकर का करबूल, कुंभ का बब्रू, नेवले के समान भूरा रंग, और मीन का मलिन वर्ण समझना चाहिए। अब मेषादि राशियों की पुरुष आदि संज्ञा और दिशा का निर्धारण अग्रिम श्लोक में किया जा रहा है। पुंग स्त्री क्रूरा क्रूरो चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञाश्च अज वृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमः सह इंद्राद्यः। पुंग स्त्री क्रूरा क्रूरो चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञाश्च अज वृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमः सह इंद्राद्यः। कहते हैं कि पुंग स्त्री मेषादि राशयः क्रमेण पुंग स्त्री भवति, अर्थात मेषः पुरुषः वृषः स्त्री। मिथुनम पुरुषः कर्कः स्त्री, सिंहः पुरुषः कन्या स्त्री, तुला पुरुषः वृश्चिकः स्त्री, धनुः पुरुषः मकरः स्त्री, कुंभः पुरुषः मीनश्च स्त्री बुद्ध्याः। इसी तरह से क्रूरा क्रूरो, मेषः क्रूरः, वृषः अक्रूरः सौम्यः, मिथुनम क्रूरः कर्कः सौम्यः अक्रूरः, सिंहः क्रूरः कन्या अक्रूरः, तुला क्रूरः वृश्चिकः अक्रूरः, धनु क्रूरः मकरः अक्रूरः, कुंभः क्रूरः मीनश्च अक्रूरः बोध्यः। पुंग स्त्री क्रूरा क्रूरौ अचर स्थिर दुष्स्वभाव संन्यास, मेषादि राशि क्रमशः चर स्थिर दुष्स्वभाव संज्ञकाः भवन्ति। मेषादि राशयः यथा मेषः चरः, वृषः स्थिरः, मिथुनम दुष्स्वभावः, कर्कश्चरः, सिंहः स्थिरः, कन्या दुष्स्वभावः, तुला चरः, वृश्चिकः स्थिरः, धनु दुष्स्वभावः, मकरश्चरः, कुंभः स्थिरः, मीनश्च द्विस्वभाव संज्ञकः भवति। मेषा विषमः वृषः समः, मिथुनम विषमः कर्कः समः, सिंहः विषमः कन्या समः, तुला विषमः वृश्चिकः समः, धनुः विषमः मकरः समः, कुंभः विषमः मीनश्च समः बोध्यः। इस तरह से और कहते हैं कि आज वृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमः सहेन्द्राद्यः। तो पुरुष स्त्री राशियों के पुरुष स्त्री का विभाग, क्रूर अक्रूर का विभाग और चर स्थिर स्वभाव संज्ञक राशियों का विभाग हम इस श्लोक के माध्यम से समझे। इसमें इस तरह से समझना चाहिए कि जितनी विषम राशियां हैं वे पुरुष संज्ञक हुई और क्रूर संज्ञक हुई, और जितनी सम राशियां हैं वृषादि तो वह स्त्री संज्ञक और अक्रूर संज्ञक।
विषम राशियां मेष आदि, मेष मिथुन सिंह इत्यादि, ये सभी क्रूर संज्ञक और क्रूर संज्ञक, और वृष कर्क कन्या आदि जो समसंज्ञक राशियां हैं ये सभी स्त्री संज्ञक और अक्रूर संज्ञक। एवं मेषादि राशि क्रमशः चर स्थिर विषभाव संज्ञक है, अर्थात मेष कर्क तुला मकर चर संज्ञक, वृष सिंह वृश्चिक कुंभ स्थिर संज्ञक, मिथुन कन्या धनु एवं मीन राशि विषभाव संज्ञक हुई। अब अज वृष मिथुन कुलीरा पंचम नवम सह इंद्रादि, मेषादि राशियों का पूर्वादि दिशाओं का विभाग कहा जाता है कि अज वृष मिथुन कुलीरा, मेष वृष मिथुन एवं कर्क यह क्रमशः पूर्वादि राशियों को आच्छादित करती है, अर्थात मेष राशि का क्षेत्र पूर्व दिशा, वृष का दक्षिण, मिथुन का पश्चिम और कर्क का उत्तर दिशा हुई। और क्रमशः मेष से पंचम, मेष से पंचम हुआ सिंह, नवम धनु, तो मेष सिंह धनु ये इन तीनों राशियों की दिशा उत्तर हुई। और वृष की दक्षिण, तो वृष से पंचम, कन्या और वृष से नवम, वृष से नवम मकर, तो वृष कन्या और मकर दक्षिण दिशा, इसका क्षेत्र दक्षिण दिशा हुआ। और मिथुन का पश्चिम है, तो मिथुन से 5 हुआ, मिथुन तुला और कुंभ पश्चिम दिशा, और कर्क वृश्चिक और मीन, कर्क वृश्चिक और मीन राशि का क्षेत्र उत्तर हुआ। तो इस तरह से दिशा राशियों के आधार पर दिशा का ज्ञान भी प्राप्त हो गया कि इन राशियों का वास इन दिशाओं में होती है। तो इस तरह से हम फिर से समझते हैं कि मेष सिंह और धनु राशि की पूर्व दिशा हुई, वृष कन्या और मकर राशि की दक्षिण दिशा हुई, मिथुन तुला और कुंभ राशि की पश्चिम दिशा, कर्क वृश्चिक मीन राशि की उत्तर दिशा होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब मेषादि राशियों एवं नववांशों के स्वामी कहते हैं, राशियों के स्वामी और नववांशों के स्वामी। कुज शुक्रज्ञ शुक्र कुज जीव सौर्य यम गुरुवः, मेषा नवांश खाना मद मकर तुला कुलीराद्या। मेषादि राशियों के स्वामी क्रमशः कहते हैं कि कुज शुक्रज्ञ शुक्र कुज जीव सौर्य यम गुरुवः, मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का ज्ञ बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का अर्क सूर्य, कन्या का ज्ञ बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का बृहस्पति, मकर का सूर्य शनि,
कुंभ का यम शनि और मीन का बृहस्पति, ये राशियों के स्वामी हुए। अब मेषा नवांश का नाम अज मकर तुला कुली राधिया। अब नवांश का ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है शास्त्रकारों के द्वारा। शास्त्रकार श्री वराह मिहिर के द्वारा कहते हैं कि मेषा नवांश का नाम अज मकर तुला कुली राधिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना आवश्यक होगा कि नवांश क्या है, नवांश किसको कहते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि नवांश राशि त्रिभाग है, नवमांश है। राशि का जो तीसरा भाग है, राशि नवभाग है, नवमांश है। राशि नवभाग है, नवम भाग है, नवमांश है। राशियां 12 होती है मेष से मीन तक। तो इन राशियों का जो क्षेत्र है वह 30 अंश का होता है। एक राशि 30 अंश प्रमाण की होती है। तो उस 30 अंश में हम 9 का भाग देंगे। जो भागफल होगा, जो लब्धि होगी, वह 1/9 का मान हुआ। यथा 30 अंश में 9 से भाग देते हैं तो 9 तिया 27 हुआ। 3 शेष बचा, उसको 60 से गुना करके कला बनाते हैं। तो 3 × 60 180 होता है। और 180 में फिर हम 9 से भाग देते हैं तो 20 होता है। तो 3 अंश 20 कला लब्धि प्राप्त होती है। तो इस तरह से 1/9 का मान 30 अंश 20 कला होता है। तो इस तरह से 1/9 का मान 30 अंश 20 कला हुआ। इसी को क्रमशः जोड़ते जाएंगे। 8 बार जोड़ेंगे, 9 जगह लिख करके जोड़ते हैं तो वह पूरा का पूरा 30 अंश हो जाता है। तो इस तरह से नवांश का मान हम समझ लिए। अब नवांश का विचार हम कैसे करेंगे, यह प्रस्तुत श्लोक के द्वारा निर्दिष्ट है। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि मेषा नवांश का नाम मज मकर तुला कुली राधिया। मेष नवांश का नाम अज मकर तुला कुली राधिया। मेषादि राशियों में नवांश का ज्ञान हम करेंगे कि नवांश किस राशि की होगी। तो कहते हैं कि मेषादि राशियों में क्रमशः पहला नवांश अज मेघ का, मेघ राशियों में पहला नवांश मेघ का, अब वृष में पहला नवांश मकर का, मिथुन में पहला नवांश तुला का और कर्क में पहला नवांश कर्क का होगा। ऐसा समझना चाहिए। इसी तरह से सिंहादि राशियों में भी समझनी चाहिए। सिंह में पहला नवांश मेष का, कन्या में वृष का, तुला में तुला का, वृश्चिक में कर्क का नवांश पहला होगा। सिंह में मेष का, कन्या में मकर का, तुला में तुला का और वृश्चिक में कर्क का नवांश पहला नवांश कर्क का होगा। फिर धनवादि राशियों में धनु में पहला नवांश मेष का, मकर में पहला नवांश मकर का, कुंभ में पहला नवांश तुला का और मीन में पहला नवांश कर्क का होगा। इस तरह से हम पहला नवांश का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और पहला नवांश यदि मेष का है तो वह दूसरा, तीसरा वृष, मिथुन, कर्क, सिंह इस क्रम से चलता रहेगा। जैसे मेष राशि में यदि पहला नवांश के ऊपर कोई ग्रह है, कोई ग्रह यदि 3 अंश 20 कला के अंदर में है तो मेष का नवांश होगा। दूसरा ग्रह
उसके बाद 6:40 के अंदर है, तो दूसरा 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 के बाद वृष राशि का नवांश होगा। इसी तरह से समझना चाहिए। तो इस तरह से हम इस श्लोक में राशियों के स्वामी और नवांश का विचार विमर्श हम किए। इस श्लोक के माध्यम से हम जाने। अब आगे का श्लोक है होड़ा, दृष्टान और द्वादशांश के स्वामी को आगे के श्लोक में, अग्रिम श्लोक में बताया जा रहा है। स्वगृहाद द्वादश भागा दृष्टाणा प्रथम पंच नवपानाम होरे विस्मृत्यन्वः समरासौ चंद्र तीक्ष्णांशो स्वगृहाद द्वादश भागा। कहते हैं स्वराशि से, अपनी राशि से जिस राशि में द्वादशांश का विचार करना हो उससे आरंभ कर 12 राशियों के द्वादशांश का विचार करना चाहिए। द्वादशांश में राशि द्वादश भाग है, द्वादशांश है। राशि में 12 से भाग देंगे तो एक जो भागफल होगा, जो लब्धि होगी, वह द्वादशांश का मान हुआ। ऐसे 30 में हम 12 से भाग देते हैं तो 2 अंश 30 कला होती है। तो यह द्वादशांश का, एक द्वादशांश का मान हुआ। द्वादशांश का विचार जिस राशि से करेंगे उसी राशि, पहला द्वादशांश उसी राशि का होगा। जैसे मेष में एक 2 अंश 30 कला के अंदर कोई ग्रह है तो पहला द्वादशांश हुआ। तो मेष राशि में ग्रह है तो पहला द्वादशांश मेष का ही होगा। वृष में है तो पहला द्वादशांश वृष का ही होगा। मिथुन में है तो पहला द्वादशांश मिथुन का ही होगा। और उसके बाद क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। पहला मेष में पहला द्वादशांश मेष का हुआ, दूसरा वृष का, तीसरा मिथुन का, चौथा कर्क का, पांचवा सिंह का, छठा कन्या का, सातवां तुला का, आठवां वृश्चिक का, नौवां धनु का, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां द्वादशांश मीन का होगा। इसी तरह से विशाल राशियों में भी समझना चाहिए। अब कहते हैं दृष्टाना प्रथम पंच नवपाना। अब दृष्टान कहते हैं। तो दृष्टान क्या हुआ? तो राशि त्रिभाग दृष्टान, राशि में 3 से भाग देते हैं और जो लब्धि होती है वह दृष्टान कहलाता है। 30 में 3 से भाग देते हैं तो 10 लब्धि प्राप्त होती है। तो एक दृष्टान का मान 10 अंश हुआ। एक राशि में 3 दृष्टान होते हैं। प्रथम दृष्टान को पहला, दूसरा और तीसरा समझा जाता है। तो पहला दृष्टान उसी राशि की होती है, दूसरा दृष्टान उससे 5वीं राशि का और तीसरा दृष्टान उससे 9वीं राशि का। जैसे मेष राशि में 10 अंश के अंदर कोई ग्रह है तो मेष का दृष्टान हुआ। मेष राशि में 10 से लेकर के 20 राशि के अंदर कोई ग्रह है तो मेष राशि से 5वीं राशि सिंह का दृष्टान होगा। और मेष राशि में 20 के बाद 30 के अंदर कोई ग्रह है, 20 और 30 अंश के अंदर कोई ग्रह है मेष राशि में तो मेष से 9वीं राशि अर्थात धन का दृष्टान होगा। इस तरह से प्रथम पंच नवपाना हो गया, ऐसा समझना चाहिए। अब होड़ा का ज्ञान है। तो होड़े विष्णु केंद्र और सम्रासो तक चंद्र तीक्षांशो राशिर्धम भवेद होड़ा। राशि का आधा भाग होड़ा कहलाती है। आधा भाग होड़ा मतलब राशि में हम 2 भाग 2 से भाग कर देते हैं तो एक भाग का जो मान होता है वह होड़ा होती है।
राशि 30 अंश की होती है, उसमें 2 से भाग देते हैं तो 15-15 अंश का 2 भाग निकलता है। तो यह होरा का प्रमाण हुआ। एक होरा का मान 15 अंश का होता है। इस होरा का विचार हम करते हैं कि विषम राशि में पहली होरा अर्क की, सूर्य की, और दूसरी होरा चंद्रमा की। विषम, मेष, मिथुन, सिंह इत्यादि जो विषम राशियां हैं, इसमें यदि कोई ग्रह 1 से 15 अंश के अंदर में पड़ता है तो वह सूर्य की होरा होती है। 15 के बाद 16 से 30 अंश के अंदर में कोई ग्रह मेष राशि में है या विषम राशि में है तो दूसरी होरा हुई। तो विषम राशि में पहली होरा सूर्य की, दूसरी होरा चंद्रमा की। सम राशि में पहली होरा चंद्रमा की, दूसरी होरा सूर्य की। सम राशि में विपरीत हो जाती। इस तरह से समझना चाहिए। सम राशो चंद्र कृष्णांशो हो। सम राशि में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन जो राशियां सम राशियां हैं, इसमें 1 से 15 अंश तक यदि कोई रहता है, कोई ग्रह रहता है तो उसको हम पहली होरा में समझेंगे। और पहली होरा विषम राशि सम राशि है तो पहली होरा चंद्रमा की होती है और दूसरी होरा सूर्य की होती है। तो इस तरह से हम लोग गृह, होरा, दृष्टांत, द्वादशांश और नवमांश ये 5 वर्ग का अध्ययन किए। इसके साथ ही आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें यदि कहीं कोई शंका हो और जिज्ञासा हो तो इस जिज्ञासा को अग्रिम डिस्क्रिप्शन में रखेंगे, डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, कमेंट पर दे देंगे और उसका मैं समाधान अग्रिम कक्षा में कर दूंगा।